नमस्कार दर्शकों, स्टार एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि लग्नेश जब नवम भाव में होता है तो वो किस प्रकार के फल देता है। अब लग्नेश जो है अर्थात लग्न का स्वामी या प्रथम भाव का स्वामी, तो लग्न का संबंध होता है आपके व्यक्तित्व से, सेल्फ से। इसके साथ ही व्यक्ति कितना जीवन में सफल होगा उसको भी हम लग्न से देखेंगे, या क्या क्या जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती हैं उसका भी अध्ययन हम लग्न से करते हैं। इसके साथ ही लग्न का संबंध स्वास्थ्य से होता है, धन से भी लग्न का संबंध होता है। नवम भाव जो है वो है धर्म का, स्पिरिचुअलिटी का है, फिलॉसफी का है, विदेश यात्राओं का भाव है, या जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होते हैं उनका भाव है नवम भाव। इसके साथ ही पिता का भी भाव है नवम भाव। बेसिकली जो नवम भाव है वो भाग्य का भाव है। यदि हम भाग्य को देखेंगे तो नवम भाव से देखेंगे कि व्यक्ति का भाग्य कितना अच्छा है, भाग्य में कितने व्यवधान आ रहे हैं, वो भी हम नवम भाव से देखेंगे। हायर एजुकेशन का भी भाव जो है वो नवम भाव है, कितना व्यक्ति फिलोसफिकल होगा उसको भी नवम भाव से देखेंगे। रिलीजन को भी हम नवम भाव से देखते हैं। अब जब लग्न का स्वामी नवम भाव में बैठा होगा तो किस प्रकार के फल देगा। लग्न का स्वामी नवम भाव में बैठने का तात्पर्य यह है कि आपका जो संबंध हो गया वो नवम भाव अर्थात भाग्य के भाव से हो गया। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होगा, बहुत ही अधिक भाग्यशाली हो जाता है कि लग्न का स्वामी जब नवम भाव में बैठ जाए। अब चूंकि लग्न जो है वो एक केंद्र भाव है और नवम भाव है वो एक त्रिकोण भाव है, तो यहाँ पर लग्न का स्वामी यदि भाग्य भाव में बैठता कि एक केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में बैठ गया तो यह काफ़ी भाग्यशाली स्थिति हो जाती है और व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति का संबंध धर्म से हो जाएगा, व्यक्ति धार्मिक होगा, या उसके जीवन का ध्येय जो होगा वो यह होगा कि स्पिरिचुअलिटी को हासिल कर लिया जाए, या विदेश यात्राएं की जाएं, या पिता का उसके जीवन में काफ़ी अधिक महत्व होगा। अब चूंकि नवम भाव जो है वो धन का भी भाव है, एक धन देने वाला भाव भी नवम भाव है, तो यदि लग्नेश नवम भाव में बैठता है तो धन के मामले में भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति होती है और व्यक्ति काफ़ी धनवान होता है। अब यहाँ जैसे कुंडली है ये कर्क लग्न की, तो कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा यहाँ भाग्य भाव में मीन राशि में बैठा है, तो ये काफ़ी भाग्यशाली स्थिति हुई क्योंकि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, चंद्रमा का मित्र है, तो चंद्रमा अपनी मित्र राशि में बैठ गया। और साथ ही यहाँ नवम भाव का स्वामी बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है उच्च का होकर, तो लग्न के स्वामी और नवम भाव के स्वामी में आपस में स्थान परिवर्तन हो गया कि लग्न का स्वामी चंद्रमा नवम भाव में बैठा हुआ है और नवम भाव का स्वामी बृहस्पति उच्च का होकर लग्न में बैठा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा राजयोग है, तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी काफ़ी सफल होता है क्योंकि यह एक उच्च कोटि का राजयोग है। तो अक्सर ऐसे व्यक्ति उच्च पदों को प्राप्त करते हैं और राजनीति के क्षेत्र में सफल होते हैं। मीन राशि में बृहस्पति बैठा हो यहाँ पर नवम भाव में तो वो भी एक काफ़ी अच्छा राजयोग देगा और व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करेगा। राजनीति के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं। अब हमको यहाँ ये भी देखना होगा कि जो लग्नेश है वो किस राशि में बैठा है, उस राशि के स्वामी के साथ उसका क्या संबंध है, या वो कहीं नवम भाव में नीच का होकर तो नहीं बैठा है। यदि लग्नेश नीच का होकर बैठा हो फल में अंतर आ जाएगा, या लग्नेश उच्च का होकर नवम भाव में बैठा हो तब भी फल में अंतर आ जाएगा। नवम भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, वो किस भाव में बैठा है, उसका बल क्या है, इसको भी देखना आवश्यक है। और लग्नेश को कौन से ग्रह देख रहे हैं
उनको भी देखना आवश्यक है। तो इन सब के आधार पर फल में परिवर्तन हो जाएगा कि मान लीजिए शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो यहाँ पर जो शुभ फल हैं उनमें कमी आ जाएगी, क्योंकि शनि का जो फल होता है वो डिले करना होता है। तो यहाँ भाग्य में उसके देरी होगी, क्योंकि चंद्रमा शनि के द्वारा दृष्ट हो गया और चंद्रमा लग्नेश है तो लग्नेश शनि के द्वारा दृष्ट हो गया, तो कार्यों में व्यवधान, संघर्ष की स्थिति और जो फल प्राप्त होंगे वो उसको देर से प्राप्त होंगे। अब यदि सूर्य लग्नेश बन रहा हो, नवम भाव में बैठा हो, तो ये काफ़ी शुभ स्थिति है। ऐसी स्थिति में सूर्य जो होगा वो उच्च का होकर नवम भाव में बैठा होगा, तो यहाँ जो जातक का पिता होगा वो काफ़ी उच्च पद पर आसीन होगा, सरकारी नौकरी में काफ़ी उच्च पद पर होगा और काफ़ी मॉरल वाला होगा, व्यक्तित्व उसका काफ़ी अच्छा होगा। तो यदि सूर्य लग्नेश होकर नवम भाव में बैठा है तो ये काफ़ी शुभ स्थिति होती है। व्यक्ति को भाग्य का साथ भी मिलता है, व्यक्ति उच्च पद पर आसीन रहता है, पिता का उसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और पिता भी काफ़ी उच्च पद पर रहेगा। व्यक्ति विदेश यात्राएं करने वाला होता है, किसी सरकारी काम से विदेश जा सकता है। यदि चंद्रमा लग्नेश है और नवम भाव में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में काफ़ी शुभ होता है, क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति की राशि में बैठा होगा और यहाँ व्यक्ति धर्म कर्म से काफ़ी जुड़ा रहेगा, धार्मिक होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका रुझान होगा। और माता ऐसे व्यक्ति की जो होगी वो भी स्पिरिचुअल होगी और माता से उसको काफ़ी सहयोग मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। अब यदि मंगल लग्नेश हो और नवम भाव में बैठा हो, नवम भाव में यदि वो अपनी नीच राशि में बैठा होगा तो ऐसा जातक जो होगा धर्म के मामले में काफ़ी कट्टर होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा व्यक्ति अति धार्मिकता की तरफ जा सकता है, धर्म के मामले में काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है ऐसा जातक, क्योंकि जो मंगल है वो हिंसा का भी कारक ग्रह होता है, धार्मिक मामले में वो हिंसा की तरफ भी जा सकता है। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा की क्या स्थिति है, कि यदि मंगल नीच राशि में बैठा है तो वहाँ नीच भंग यदि राजयोग बन रहा होगा तो काफ़ी अच्छी स्थिति होगी और वहाँ शुभ फल प्राप्त होंगे। तो चंद्रमा की स्थिति को देखना आवश्यक है। यदि बुध लग्नेश हुआ और नवम भाव में बैठा है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति होती है। अब चूंकि बुध का संबंध विद्या से है, बिजनेस से है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो हार्ड लर्निंग की तरफ जाएगा, क्योंकि नवम भाव जो है उच्च शिक्षा का भी है, तो ऐसा व्यक्ति पीएचडी कर सकता है या विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो व्यक्ति का जो मोटिव होगा वो ये होगा कि उच्च शिक्षा ग्रहण करें और उस ज्ञान को किसी बिजनेस में लगाएं। यदि बृहस्पति नवम भाव में बैठा है तो यहाँ पर जो ऐसा बृहस्पति होगा व्यक्ति को काफ़ी धार्मिक बना देगा, धर्म को मानने वाला होगा, अपने रिलीजन को मानने वाला होगा, तो व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होता है और पांडित्य के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाता है, धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाता है, बाहर जाकर कोई उपदेशक बन सकता है या विदेश में जाकर धार्मिक क्षेत्र में कोई प्रवचन कर सकता है। तो इस प्रकार यदि लग्नेश बृहस्पति होकर नवम भाव में बैठा है तो ये शुभ होता है। यदि शुक्र लग्नेश होकर नवम भाव में बैठा है, ऐसा शुक्र जो है व्यक्ति को विदेश यात्राओं की तरफ प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का काफ़ी शौकीन होगा, विदेश यात्राएं करेगा, नए नए देशों को देखने का इच्छुक होगा। यदि विदेश जाता है तो जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनसे संपर्क करना चाहेगा। अब यदि शनि लग्नेश होकर नवम भाव में बैठा है तो यदि कुंभ लग्न है तो शनि उच्च का होकर नवम भाव में बैठेगा अपनी तुला राशि में। तो ऐसा शनि व्यक्ति को धार्मिकता की तरफ तो प्रेरित करता है, स्पिरिचुअल बनाता है, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में उच्च पद वो प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति गुरु बनते हैं बड़े और उपदेशक बन सकते हैं, विदेश यात्राएं करेंगे, लेकिन वहाँ पर जाकर ये धार्मिक प्रवचन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि शनि एक डिले करने वाला ग्रह है,
और बलवान होकर यदि भाग्य भाव में बैठा हो तो भाग में उतार चढ़ाव भी व्यक्ति के काफ़ी आते हैं। तो वहाँ पर जो जातक होगा उसके भाग में उतार चढ़ाव आएंगे, जो शुभ फल होंगे वो उसको देर से प्राप्त होंगे और जीवन संघर्षमय भी रह सकता है। लेकिन उच्च का शनि यदि लग्नेश होकर नवम भाव में बैठा है तो ये तो पक्का रहता है कि व्यक्ति जीवन में उच्च पद प्राप्त करता है। यदि राहु बैठा हो नवम भाव में तो यहाँ पर शनि की स्थिति को देखना होगा, क्योंकि राहु शनि के समान कार्य करता है। तो शनि कहाँ पर बैठा है, शनि किस स्थिति में है, साथ ही राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी की क्या स्थिति है, उसके अनुसार राहु का फल मिलेगा। नवम भाव में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को विदेश यात्राएं कराता है या दूर देश की यात्रा कराएगा, डिस्टेंस ट्रेवल कराता है। यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो रहा हो तो वहाँ शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि केतु नवम भाव में बैठा तो केतु चूंकि मोक्ष का कारक है, यदि केतु बैठा हो नवम भाव में साथ में लग्नेश भी बैठ जाए उसके, तो ये काफ़ी शुभ स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मंगल की स्थिति को देखना आवश्यक है, क्योंकि केतु मंगल के समान कार्य करता है। तो मंगल कहाँ पर बैठा हुआ है, कौन से ग्रह केतु को देख रहे हैं, और जिस राशि में केतु बैठा है उस राशि के स्वामी की क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार केतु का फल मिलता है। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि लग्नेश जब नवम भाव में बैठा होता है तो किस प्रकार के फल देता है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।